हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष। आज की इस स्पेशल लाइव क्लास में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2024 में राजस्थान में सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली है और आप भी बेसब्री से उस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। तो आज का जो विषय है इस क्लास के अंदर, मैं तमाम विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं कि आज ये स्पेशल जो सब्जेक्ट है, स्पेशल जो टॉपिक पर मैं चर्चा करने आया हूं, उसका नाम है आज की मेहनत को कल की सफलता में बदले। कि अगर वर्तमान की जो मेहनत है, जो जिस समय अभी वर्तमान में आप मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत को कल की सफलता में कैसे बदले, कुछ तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा जो सिलेक्शन जो है राजस्थान लाइब्रेरियन 2018 की भर्ती परीक्षा में हुआ था। आपको पता है कि वैकेंसी 2018 में आई थी, लेकिन एग्जाम 2.5 साल बाद हुआ था। लेकिन 2.5 साल तक मैं भी आप ही की तरह जो है लगातार इसी वैकेंसी के ऊपर जो है एकाग्रत होकर मैंने आज जो सफलता प्राप्त की, और आप लोगों की दुआ और ईश्वर की शुभकामनाओं से, और मैं आज राजस्थान गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एक लाइब्रेरियन पद पर कार्य कर रहा हूं। वर्तमान में जिस रास्ते पे आप चल रहे हो, और आज से 4 साल पहले मैं उसी रास्ते पे चल रहा था। मैंने किस तरीके से जो एक रणनीति के तहत तैयारी की थी, उसी रणनीति को आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। लास्ट तक इस वीडियो को देखिए ताकि आपको पता चले कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए, कैसे जो है इसको जो है सीखा जाए। आइए शुरुआत करते हैं आज की स्पेशल क्लास, जिसका नाम है आज की मेहनत को कल की सफलता में कैसे बदलें। जो विद्यार्थी नए हैं और अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, उन सभी से मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग हमारे इस टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस, ताकि दिन में 24 घंटे में जब एक बार भी आप देखोगे तो आप इस चैनल के अंदर आपको कुछ ना कुछ लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस से संबंधित अपडेट आपको मिलती रहेगी दोस्तों। और ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का जो चैनल है, जिसका डिस्क्रिप्शन हमने दे रखा है। और जो विद्यार्थी नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है, उन सभी से मैं कहना चाहता हूं कि प्लीज़ आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसका नाम है ऑनलाइन स्कूल इंडिया। और अगर आप राजस्थान सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार आप ऐप के अंदर जाकर सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड के अंदर जो कंटेंट दिया हुआ है, वो फ्री कंटेंट जरूर आप देखें, ताकि आपको पता चले कि वास्तव में हमने सिलेबस को किस तरीके से व्यवस्थित किया है, ताकि आप आराम से पढ़ सकें। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए या मुझसे बात करने के लिए इस नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं। ये मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले मैं आज इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे जो है बात करना चाहता हूँ। वर्तमान की स्थिति में दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक तो होता है न्यू स्टूडेंट्स और एक होता है पुराना स्टूडेंट्स। न्यू स्टूडेंट का मतलब होता है जिन्होंने हाल ही में अपनी जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, या फिर जिन्होंने डिप्लोमा डीलिप पूरा किया है, या फिर जिसने BLS किया है, या फिर जिसने CLS किया है। क्योंकि राजस्थान की थर्ड ग्रेड वैकेंसी के अंदर CLS, डिप्लोमा, BLIP तीनों में से कोई भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो नया स्टूडेंट का मतलब जिन्होंने हाल ही में क्वालिफिकेशन पूरी की है और अब वो लाइब्रेरी साइंस में अपना कैरियर बनाना चाहता है दोस्तों। और ओल्ड स्टूडेंट का मतलब ये है कि जिस विद्यार्थी ने जो है आज से 4 महीने पहले या 3 महीने पहले ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है और उन्होंने लगभग सिलेबस पूरा कर लिया है, वो ओल्ड स्टूडेंट के अंदर आते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप सभी के साथ मैं बात करता हूँ उन न्यू स्टूडेंट की, जिन्होंने अभी तक हाल ही में अपना जो है डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पूरा किया है। जो नए विद्यार्थी हैं, उन नए विद्यार्थी को मैं आपको एक जो है सलाह देना चाहता हूं कि अब आपको तैयारी कैसे करनी है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप राजस्थान सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड की आप तैयारी करना चाहते हो, कौन सा एग्जाम है दोस्तों? राजस्थान सेकंड ग्रेड एंड थर्ड ग्रेड। अगर आप राजस्थान थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हो, तो नए विद्यार्थियों के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले
आप जो है सब्जेक्ट को तैयार कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रिपेयर द सब्जेक्ट, ठीक है ना। सबसे पहले जो आपका लाइब्रेरी साइंस का जो सब्जेक्ट है, ठीक है ना, उस सब्जेक्ट को आपको तैयार करना है। क्या करना है दोस्तों, सब्जेक्ट को तैयार करना है। अब सब्जेक्ट को तैयार क्या करना है कि सबसे पहले आपको जो है 6 रजिस्टर लेना है। कितने लेने हैं दोस्तों, 6 रजिस्टर आपको लेना है। अब मैं 6 रजिस्टर क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो बिलीप लेवल का सिलेबस है, और आपके सिलेबस को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो आपके सिलेबस को 6 भागों में बांटा गया है, इसलिए आप 6 रजिस्टर लीजिए। अब 6 कौन कौन से भाग हैं, तो पहला भाग है दोस्तों फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जिसमें हम लाइब्रेरी साइंस की जो फाउंडेशन पढ़ते हैं। दूसरा जो होता है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर हम प्रैक्टिकल पढ़ते हैं, जिसमें क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। तीसरा होता है मैनेजमेंट, जो हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। चौथा होता है रेफरेंस और इंफॉर्मेशन सोर्सेस, तो संदर्भ और सूचना स्रोत क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और पांचवा जो होता है आपके कंप्यूटर और ऑटोमेशन, कि कंप्यूटर क्या होता है और लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या होता है। और छठा जो होता है टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ यूजर, सॉरी टाइप्स ऑफ यूजर, के यूजर्स के क्या प्रकार होते हैं। तो मैं फिर से कहना चाहता हूं कि अगर आपको लाइब्रेरियन बनना है तो आपको ये सोच लीजिए कि भाई मुझे लाइब्रेरियन बनना है, तो आपको बिलीप लेवल का जो कंटेंट है वो पूरा पढ़ना पड़ेगा। बिलीप लेवल के कंटेंट को 6 भागों में बांटा गया है, तो मेरा ये है कि भाई 6 रजिस्टर आप लेकर आइए। और 6 रजिस्टर क्यों लेकर आए हैं, क्योंकि आपके सिलेबस को 6 भागों में बांटा है, ठीक है। तो 6 रजिस्टर आपको लेके आना है मार्केट से, और एक एक पार्ट का जो है टॉपिक आपको लिखना है, फिर आराम से वीडियो देखना और फिर आपको रिवीजन करना है। तो आपको 6 रजिस्टर लाके हर पार्ट का जो है अलग अलग रजिस्टर बनाना। जैसे पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 का जो है आपको क्या करना है, एक रजिस्टर। जैसे आप मान लीजिए पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं, तो मैं फिर से कह रहा हूं, तो पार्ट 1 के लिए पहला रजिस्टर लेके आए, और रजिस्टर के अंदर सबसे पहले पेज पे आपको क्या बनानी है, इंडेक्स बनानी है। क्या बनानी है दोस्तों, इंडेक्स बनानी है। इंडेक्स इसलिए बनानी है ताकि आपको पता चले कि आप कौन कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो, क्योंकि पार्ट 1 के अंदर भी बहुत सारे छोटे मोटे टॉपिक होते हैं। तो इसलिए पार्ट 1 जब आप शुरू कर रहे हो, जिसका नाम है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो सबसे पहले इंडेक्स बना दीजिए। और इंडेक्स में मान लीजिए पहला टॉपिक है आपके ILA। ILA एक टॉपिक है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो पहला टॉपिक आपका इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन टॉपिक को आप क्या करना है दोस्तों, पूरा PDF से आपको लिखना है, पूरा आपको करना है। तो जैसे ही आप ILA टॉपिक जब आपका पूरा हो जाता है, तो उस टॉपिक के बाद कम से कम आपको एक पेपर छोड़ना है। एक पेपर आपको हमेशा छोड़ना है, ध्यान रखना। क्यों छोड़ना है, ध्यान रखना, क्योंकि जब ILA टॉपिक जो मैंने आपको लिखाया है, उसके बाद हर टॉपिक के बाद एक पेपर छोड़ना। एक पेपर का मतलब आगे पीछे वाला, तो आगे पीछे वाला आपको पेपर छोड़ना। इसलिए पेपर छोड़ना है क्योंकि आपको पता है कि ILA जैसे संगठन होते हैं ना, उसके हमेशा प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है, सचिव है, ठीक है ना, हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो एग्जाम से पहले जब वहां पर कोई अध्यक्ष या सचिव है वो चेंज हो जाता है, तो कम से कम एक पेज अगर आपको छोड़ा हुआ रहेगा, तो कुछ अपडेट कंटेंट होता रहता है, या कोई नया अवार्ड ILA के द्वारा दिया जाता है या शुरू किया जाता है। तो एक पेज अगर खाली होगा, तो उस ILA टॉपिक से संबंधित आप बहुत सारी नई नई चीजें अगर आपके सामने आ जाती है। अपडेट भी, हमारा कंटेंट हर 6 महीने अपडेट होता है, तो नई चीजें अगर हम आपको लिखवाते हैं, तो उसको लिखने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए। तो आपको पता चल जाएगा ये कंटेंट ILA का है। तो जो टॉपिक के बाद, जो टॉपिक आपका पूरा हुआ, उसके बाद एक पेपर जो खाली छोड़ा हुआ है, तो वहां पर जाकर आपको वो जो है नई जो अपडेट चीजें हैं ILA से संबंधित वहां पर लिख लोगे, तो आपको एक व्यवस्थित नोट्स बन जाएगा। उसके बाद आपका इंडेक्स में टॉपिक है जैसे ALA, तो ALA टॉपिक इंडेक्स में लगाया, और ALA को आराम से पूरा कंटेंट आप लिख लीजिए। और ALA के बाद भी आपको एक पेपर छोड़ना है, ताकि बाद में अगर ALA से संबंधित कोई चीज अपडेट मैं बताता हूं, ताकि आराम से वहां नोट कर सकते हैं। इसी तरीके से पार्ट 1 का एक रजिस्टर हो गया, इंडेक्स बना लीजिए, ताकि आपको पता चलेगा ILA, ALA, यूनेस्को, IFLA, LA, SILIP, ठीक है ना। तो सारे जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस हो गया,
तो सारे जो छोटे मोटे टॉपिक है वो एक तरीके से आ जाएंगे आपके। तो इस तरीके से आपको ये पता चल जाएगा कि भाई पार्ट 1 के अंदर कौन से टॉपिक आते हैं, पार्ट 2 के अंदर कौन से आते हैं, पार्ट 3 के अंदर। इस तरीके से 6 पार्ट है, तो 6 रजिस्टर को आपको मेंटेन करना है दोस्तों। जब तक अगर आप लिखोगे नहीं तब तक आपको याद नहीं होगा। मैं आपको हमेशा के लिए ये जो मोबाइल है इस मोबाइल से दूर करना चाहता हूं मैं आपको, क्योंकि एग्जाम से पहले अगर मोबाइल से थोड़ा दूर रहोगे तो आपको रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम से 30 दिन पहले आपको क्या करना आगे मैं बताऊंगा। तो एग्जाम से 30 दिन पहले इस मोबाइल का कम से कम आपको यूज करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्जाम से 30 दिन पहले ये जो रजिस्टर है 6 रजिस्टर है, इस 6 रजिस्टर को आपको क्या करना है, जो है आपको फॉलो करना है दोस्तों। इसलिए मैं आपको फिर से कह रहा हूं, तो इसलिए 6 पार्ट है, 6 रजिस्टर आप लेके आए और इसी तरीके से आपको क्या बनाना है दोस्तों, नोट्स बनाना है। तो सबसे पहला कार्य होता है कि नोट्स बनाकर आप अपना सिलेबस पूरा कर लीजिए दोस्तों। तो ये तो हो गई आपकी लाइब्रेरी साइंस की बातें, ठीक है, ये लाइब्रेरी साइंस में हो गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों आपका पेपर 1, ठीक है ना। क्या है पेपर 1? तो पेपर 1 होता है आपका जीके का, जनरल नॉलेज का होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब राजस्थान जो है जीके है, तो आपको पता है दोस्तों कि पहले सबसे पहले आएगा राजस्थान जीके आएगा। अब राजस्थान जीके को 3 भागों में बांटा है। पहला तो है राजस्थान भूगोल, तो पहला हो जाएगा आपका ज्योग्राफी हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका हिस्ट्री, ठीक है ना, हिस्ट्री हो जाएगा, और तीसरा आपका हो जाएगा आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति, ठीक है ना, आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति, ध्यान रखना। तो आपको अब जो है राजस्थान जीके के लिए 3 रजिस्टर आपको लेना। पहला रजिस्टर ज्योग्राफी के लिए, दूसरा हिस्ट्री के लिए, तीसरा आर्ट एंड कल्चर के लिए। अब ज्योग्राफी में मान लीजिए जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे मान लीजिए पहला टॉपिक आप पढ़ रहे हैं नदियाँ, क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, नदियाँ टॉपिक पढ़ रहे हो। तो आपके पास सबसे पहले राजस्थान जीके के लिए आपके पास एक अच्छी किताब होनी चाहिए, और राजस्थान जीके के लिए बेस्ट जो बुक आती है वो आती है संकल्प पब्लिकेशन की, जो मैंने भी पढ़ी थी। मैंने सिर्फ एक ही किताब पढ़ी थी जब मेरा 2018 वाला सिलेक्शन हुआ था। संकल्प पब्लिकेशन की ये तीनों अलग अलग किताब आती है। संकल्प पब्लिकेशन जो लेखक हैं संजय चौधरी, प्रियंका चौधरी, संजय चौधरी, प्रियंका चौधरी। तो संजय चौधरी जी जो लेखक हैं, इनकी तीनों अलग अलग किताब आती है। भूगोल की भी अलग किताब आती है, और इतिहास की भी अलग आती है, और क्या कह सकते हैं कला और संस्कृति भी अलग अलग आती है। तीनों किताब आती अलग अलग आती है। वो किताब लेके आए, वो बेस्ट किताब है। मैंने भी पहली बार राजस्थान जी के यहीं से तैयार किया था। इस किताब की खूबसूरती ये है दोस्तों कि हर एक टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है ना। उस टॉपिक के पीछे जो है क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, जो पुराने पेपर में भी आए हुए हैं, कुछ नए क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। तो जब आप टॉपिक पढ़ते हो और पीछे वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। तो आप जैसे मान लीजिए नदियाँ टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो बढ़िया पहले नदियों को समझो। तो नदियाँ टॉपिक पढ़ रहे हो तो पहले तो ये पता करो कि कौन कौन सी नदियाँ और नदियों के नाम है, फिर पता चलेगा कि नदी कहाँ कहाँ से निकलती है, कैसे निकलती है, तमाम ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर उसी तरीके से एक रजिस्टर हो गया इसका। दूसरा रजिस्टर हो जाएगा आपका हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री का भी एक टॉपिक लीजिए, आप पूरा एक टॉपिक लीजिए। जब नदियाँ टॉपिक चाहे भले 2 दिन में पूरा हो या 3 दिन में पूरा हो, उसको अच्छी तरीके से पूरा कीजिए। अब हिस्ट्री में भी आप आराम से जो है, जैसे 1857 की क्रांति एक टॉपिक मान लीजिए, तो बिल्कुल 1857 की क्रांति को अच्छी तरीके से पढ़िए, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, बढ़िया सा नोट्स बना लीजिए। इसी तरीके से आपको हिस्ट्री का भी नोट्स बनाना है। फिर होता है आर्ट एंड कल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कला और संस्कृति। अब कला और संस्कृति में छोटे मोटे करीबन 18 से 20 टॉपिक होते हैं। जैसे लोकगीत हो गया, लोक नृत्य हो गया। जैसे मान लीजिए पहला टॉपिक आपने पढ़ा है लोकगीत, ठीक है ना दोस्तों, लोकगीत। तो पहले आप लोकगीत को पूरा कीजिए, आप चाहे भले 1 दिन लगे, चाहे 2 दिन लगे, चाहे 3 दिन लगे। लोकगीत में क्या होता है, कुछ चीजें आपको राजस्थान के हैं तो कुछ चीजें आपको आती हैं, तो जो आती है उनको छोड़ दीजिए। जो नए नए जो लोकगीत है या जिस प्रजाति या किसी जनजाति के द्वारा गाया जाता है उससे आप नोट्स बनाइए। फिर लोकगीत हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, लोक नृत्य हो गए, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको देवी देवताएं आपको पढ़नी है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आपके टॉपिक आते हैं एक एक टॉपिक को आप एनालिसिस कीजिए। तो मेरा ये मानना है कि हालांकि आप सभी को पता है कि बोर्ड ने कहा है कि थोड़ा सिलेबस में बदलाव करेंगे।
अब सिलेबस में बदलाव तो करेंगे, लेकिन आपको पता है कि राजस्थान जीके तो वो का वो ही रहेगा दोस्तों, ध्यान रखना। अगर मान लो कि नया जीके, मुझे नहीं लगता है कि नया जीके आएगा, क्योंकि अभी वही चलेगा, ठीक है ना। अगर आता है तो ज्योग्राफी थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगी, बाकी आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री हमेशा सेम ही रहेगी दोस्तों। तो अगर आप इस तरीके से, क्योंकि मैंने 2018 में जिस तरीके से सिलेक्शन लिया है, तो मेरे लिए भी जो है जीके पढ़ना शुरुआत में कठिन था। तो मुझे इस जीके को तैयार करने में, क्योंकि मैं इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट रहा हूँ शुरू से, मेरा बीए इंग्लिश लिटरेचर में, एमए इंग्लिश लिटरेचर है, बीएड मेरा इंग्लिश लिटरेचर है, तो मैं शुरू में इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट रहा था, ठीक है ना। और लाइब्रेरियन बनने से पहले जो मैं प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश लेक्चरर के रूप में भी कार्य करता था। तो इंग्लिश वालों के लिए राजस्थान जीके पढ़ना बहुत ज़्यादा कठिन था। तो मुझे इस तरीके से जीके को तैयार करने में कम से कम, मुझे जो इन तीनों जीके को तैयार करने में कम से कम कितने महीने लगे दोस्तों? 4 महीने लगे थे, ठीक है ना। 4 महीने लगे थे, और मैं हमेशा हर एक टॉपिक को 1.5 घंटा देता था, ठीक है ना। 1.5 घंटा मैं देता था ज्योग्राफी के लिए, 1.5 घंटा हिस्ट्री के लिए, और 1.5 घंटा मैं जो है देता था आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए। तो मैंने एक टाइम बांट दिया था मैंने, ठीक है। तो कम से कम 1.5 घंटा ज्योग्राफी, 1.5 घंटा हिस्ट्री, और 1.5 घंटा जो मैं लेता था किसके लिए? आर्ट एंड कल्चर के लिए, डेली, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ था दोस्तों कि 2 महीने में मेरा सिलेबस पूरा हो जाएगा। 2 महीने मेरा सिलेबस पूरा हो गया, और अगले 2 महीने के अंदर मैंने रिवीजन करके एक एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, ठीक है ना। देखिए, सिलेबस पूरा करना और कॉन्सेप्ट क्लियर करने में रात दिन का अंतर होता है। सिलेबस में क्या होता है कि 1-2 बार आप पढ़ते हो, नोट्स बनाते हो, सारी चीजें, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको उस चीज को बार बार पढ़ोगे ना, तब चीजें जो है आपके दिमाग में बैठेगी दोस्तों। तो इसी तरीके से आपको जीके तैयार करने में, अगर आप इसी मेरे वाली रणनीति को फॉलो करते हो, तो कम से कम आपको 4 महीने में राजस्थान जीके तैयार होता है। नए स्टूडेंट की बात कर रहा हूं दोस्तों, जो नए स्टूडेंट होते हैं उनके लिए तैयार कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। और उसके अलावा अब जो है करंट अफेयर है या साइकोलॉजी है, ये बाद की बात है। वो सारी चीज़ें वैकेंसी आने के बाद भी आप पढ़ सकते हो, उसके अंदर बाद में जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी आपको लाइब्रेरी साइंस और राजस्थान जीके आपको इस तरीके से तैयारी करनी है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओल्ड स्टूडेंट की। ओल्ड स्टूडेंट का मतलब होता है कि ओल्ड स्टूडेंट जो अभी आज से पहले करीबन, ओल्ड स्टूडेंट जिन्होंने लाइब्रेरी साइंस को पूरा कर लिया है, ठीक है ना, जिन्होंने लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट को पूर्ण कर लिया, जिन्होंने पूर्ण कर लिया है, ठीक है ना, जिन्होंने लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट को पूर्ण कर लिया है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई ओल्ड स्टूडेंट जिन्होंने बिलीफ लेवल का जो मेरा कंटेंट है, उस कंटेंट में आपके ध्यान रखना टोटल 90 टॉपिक होते हैं। लाइब्रेरी साइंस में कितने टॉपिक है दोस्तों? टोटल आपके 90 टॉपिक बनेंगे, ठीक है ना। और जिन्होंने 6 रजिस्टर डाल के जो है पूरा कंटेंट जिन्होंने लिख दिया है, अगर आपके डेली अगर आप 2 टॉपिक भी लिखते हो, कितने लिखते हो दोस्तों? 2 टॉपिक अगर आप लिखते हो, तो मैं बता देता हूं आपके 45 दिन के अंदर पूरा कोर्स पूरा हो जाता है। और 2 भी नहीं लिख सकते हो, रोज का अगर 1 टॉपिक भी अगर आप कंटेंट लिखते हो, 1 टॉपिक भी पूरा करते हो, तो 3 महीने में आपका कोर्स पूरा हो जाता है। जो विद्यार्थी 3 से 4 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उन सभी विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं जिनका लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट पूरा हो गया है, अब उनको ध्यान देना है पहले पेपर पर। जिनका लाइब्रेरी साइंस पूरा हो गया है, अब उनको ध्यान देना है आपके जनरल पेपर पर ध्यान रखना। जनरल पेपर का मतलब होता है राजस्थान जीके। अब उनको जिस तरीके से आपने लाइब्रेरी साइंस में 6 पार्ट 6 रजिस्टर मेंटेन किए हैं, उसी तरीके से अब आपको राजस्थान जीके में 3 रजिस्टर मेंटेन करना है। कितने हैं दोस्तों? 3 रजिस्टर। पहला रजिस्टर हो गया आपका भूगोल, दूसरा रजिस्टर हो गया आपका इतिहास, ठीक है ना, और तीसरा रजिस्टर हो गया आपका, ध्यान रखना है, कला और संस्कृति। कला और संस्कृति, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं बार बार आपको लिखने के लिए इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि एग्जाम से पहले आपके जो ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड होंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। रिवीजन करने में, इंपॉर्टेंट नोट लगाने में, आपके दिमाग में हर एक छोटी मोटी चीजें क्लिक होगी कि हाँ यार, ये चीज मैंने कहाँ पर लिखी है, तो आराम से आप उसको ढूंढ सकते हो और प्रॉपर रिवीजन कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो जो नए विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी तक लाइब्रेरी साइंस का पूरा कंटेंट लिख लिया है,
तो मैं उनको तमाम विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं कि अब आप जो है पहले पेपर पे ध्यान दीजिए आप, ठीक है। तो ध्यान रखना सिलेक्शन आपका पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों मिलाकर होगा, ध्यान रखना। पेपर 1 और पेपर 2 ध्यान रखना। पिछली बार बहुत सारे ऐसे मेरे स्टूडेंट 2022 में जिनका सब्जेक्ट तो क्लियर हो गया, लेकिन सब्जेक्ट में इतने अंधे हो गए हैं कि केवल सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, पहला पेपर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया था। तो सब्जेक्ट में तो उनके नंबर आ गए थे 70+, लेकिन पहला पेपर उनसे क्वालिफाई नहीं हो पाया था। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप खाना खाते हो तो रोटी भी लेते हो, सब्जी भी लेते हो। उसी तरीके से आपका जो सिलेक्शन है, पहला पेपर और दूसरा पेपर दोनों को बराबर आपको साथ में लेके चलना है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो पहला पेपर और दूसरा पेपर आपको दोनों साथ में लेके चलना है, क्योंकि 60 क्वेश्चन इसी में आपके भी सही होने चाहिए और उसके बाद 60 क्वेश्चन इसी में आपके सही होना चाहिए। क्योंकि जो आपकी जो कट ऑफ है, वो कट ऑफ हमेशा ध्यान रखना है नेगेटिव मार्किंग है, 60% से ज़्यादा कभी नहीं जाएगी, ध्यान रखना। क्योंकि इतने ही स्टूडेंट्स होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5000 स्टूडेंट्स के बीच में कंपटीशन होता है। फार्म 60,000 70,000 आएंगे, उससे कोई मतलब नहीं है, फॉर्म से मतलब नहीं है। मेन एक कंपटीशन जो वास्तव में जो कंपटीशन एग्जाम देने वाले होते हैं। कई विद्यार्थी कहते हैं सर हम जॉब करते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता। देखिए, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, तो टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी आपको चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। इसलिए मैं फिर से बताऊंगा लास्ट में कि भाई कितने घंटे मिनिमम आपको पढ़ने होंगे, क्या रणनीति होनी चाहिए दोस्तों। तो इसलिए जो कट ऑफ है वो आपके 60% आपको होनी चाहिए, ध्यान रखना। ये इस तरीके से आपको फॉलो करना और इसी तरीके से आपको जीके पढ़नी है, ताकि ये हो गया। ठीक है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना है कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर है, तो इनको प्रॉपर आप टाइम दीजिए। ठीक है ना, तो ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर है। उसी तरीके से लाइब्रेरी साइंस में 6 पार्ट है। तो जब आपका पूरा जब आपका पूरा कंटेंट लिख लिया आपने, तो आराम से डेली जो है आराम से 1-1 घंटा जो है आप इसको एक एक पार्ट को दे दीजिए, ताकि जल्द आपका रिवीजन शुरू हो जाएगा। तो पुराने विद्यार्थियों को ध्यान रखना है कि अब उनको पहले पेपर पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस का जो सिलेबस तो अब आपका पूरा हो गया। अब सिर्फ आपको क्या करना है दोस्तों, रिवीजन करना है दोस्तों। अब आपको जो तैयारी करनी है ना, वो तैयारी आपको जो है सिलेक्शन लेने के लिए तैयारी करनी है, सिलेबस को पूरा करना नहीं है। आपका उद्देश्य होना चाहिए मुझे सिलेक्शन लेना, और सिलेक्शन लेने का जो पहला स्टेप होता है, समय पर आपका सिलेबस पूरा होना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान रखना है फॉलो द रूटीन। आपका रूटीन क्या होना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर मैं कितने घंटे पढ़ूं, क्या है सारी चीजें। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, मिनिमम, ठीक है ना, मिनिमम आपको ध्यान रखना है, मिनिमम 8 घंटे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, कितने घंटे, 8 घंटे। अगर कोई विद्यार्थी कहता है कि सर मैं तो 8 घंटे नहीं पढ़ पाता हूं, तो उसको मैं बोलना ये चाहता हूं कि आप प्लीज तैयारी मत कीजिए। क्योंकि जिस तरीके से मैं देख रहा हूं और 18 महीने से मैं देख रहा हूं, जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है और जिस तरीके से लोग इतने एक्टिव हो गए हैं, एक्टिव होने के कारण के बहुत सारे विद्यार्थी मुझे कहते हैं कि सर आप ऑनलाइन स्कूल इंडिया, जब से आप ऑनलाइन स्कूल इंडिया पे आए और आप ऐप के अंदर पढ़ा रहे हो और जिस तरीके से आप कंटेंट दे रहे हो, उससे लाइब्रेरी साइंस में कंपटीशन बढ़ रहा है। मैंने कहा बिल्कुल बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने ऐप के अंदर सारा कंटेंट एक ही जगह दे दिया, ताकि सिर्फ मतलब एक स्टूडेंट को मैंने एक थाली परोस दी है, उसके अंदर मिठाई भी है, सब्जी भी है, खिचड़ी भी है, पापड़ भी है, छाछ भी है, रायता भी है, सब कुछ है उसके अंदर। बस उस थाली को आराम से रखकर एक स्टूडेंट को सिर्फ खाना है। इतना अच्छा कंटेंट मैंने दे दिया आपको, हर एक चीजें दे दी, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, पार्ट वाइज टेस्ट सीरीज, सब कुछ दे दिया। ठीक है, अब विद्यार्थी कहता है कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा दोस्तों। और जो विद्यार्थी कहे मुझे जॉब भी करना पड़ता है, लेकिन समय ये मिनिमम बता रहा हूं मैं, अगर आप मिनिमम 8 घंटे निकालोगे, मिनिमम 8 घंटे, मैक्सिमम भले 14 घंटे, मैंने 14 घंटे खुद ने पढ़ा, तो मुझे पता है कि वास्तव में कैसे पढ़ा जाए। ये चीज मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि वो दौर मैंने देखा। ठीक है ना, इधर कोरोना काल आ गया था और 80% मेरिट चली गई थी। आपको पता है कितनी मेरिट क्यों गई थी, फिर भी हम 85% नंबर लाके जो है आज हमने टॉप रैंक से सिलेक्शन लिया है। ठीक है ना,
जो पढ़ने वाला होगा ना, चाहे सीट भले 50 हो चाहे 100 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सीट आपकी एक निकलनी चाहिए, वो आपके अंदर एक जज्बा और एक कॉन्फिडेंस आपके आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो अब फॉलो द रूटीन। अब रूटीन क्या है आपका? 8 घंटे। अब 8 घंटे जो है आपको 4-4 घंटे में आपको बांटना है, 4 घंटे प्लस 4 घंटे। ठीक है, अब 4-4 घंटे में आपको बांटना। अब 4 घंटे के अंदर आपको पहला पेपर, मतलब क्या हो गया? राजस्थान जीके। राजस्थान जीके का मतलब ये हो गया पेपर 1। तो पेपर 1 को आपको 4 घंटे देने हैं, और 4 घंटे आपका जो है लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का सब्जेक्ट। ठीक है ना, ये 4 घंटे आपको देना है, ये पेपर 2। ठीक है ना, तो मिनिमम आपको जो है बराबर लेके चलना होगा आपको। ठीक है ना, ठीक है ना, तो 4 घंटे पहला पेपर और 4 घंटे आपको जो है क्या देना है दोस्तों? सब्जेक्ट को देना है। अब इसको आप कैसे बांटते हैं? सुबह 4 घंटे राजस्थान पहले जनरल पेपर पढ़ लीजिए, शाम को 4 घंटे आप पढ़ लीजिए क्या बोलते हैं दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस पढ़ लीजिए। ये डिपेंड करता है कि आप उनको किस तरीके से, लेकिन दोनों पेपर को बराबर आपको जो है ध्यान देना है दोस्तों। तो रूटीन आपका मिनिमम आपको डेली जो है, डेली आपका ध्यान रखना, 8 घंटे की जो पढ़ाई होती है ना, वो आपके लिए जो है बेस्ट होती है, ध्यान रखना। अगर वो सोचता है कि मैं डेली 2-3 घंटे पढ़कर मैं सिलेक्शन प्राप्त कर लूंगा, इतना आसान नहीं है दोस्तों। आपकी जो है थर्ड ग्रेड की वैकेंसी है, आपकी जो है ना थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी है, तो थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी है ना, वो 567 पोस्ट पर आई। कितनी पोस्ट पर आएगी दोस्तों? 567 पोस्ट पर आपके आएगी, ध्यान रखना। तो इससे कम से कम आपके ध्यान रखना है 567 पोस्ट है, इससे 10 गुना लोगों ने जो है अभी से तैयारी करना शुरू कर दिया है। ठीक है ना, जितनी पोस्ट आएगी नहीं, उससे मिनिमम 10 गुना लोग, 567 पोस्ट है तो करीबन मान लीजिए 5000 लोगों ने अभी से पढ़ना शुरू कर दिया। अब वो कैसे पढ़ते हैं, कितने घंटे पढ़ते हैं, ये पता नहीं है, लेकिन उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। कोई 1 घंटा पढ़ रहा है, कोई 2 घंटा पढ़ रहा है, कोई 4 घंटे पढ़ रहे हैं, 3 घंटे पढ़ रहे हैं। तो कम से कम जितनी पोस्ट आती है उससे 10 गुना लोगों ने पढ़े शुरू कर दी है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी ने 4 दिन पढ़ा और 4 दिन वो घूमने चले गए, वो एक अलग बात होता है, लेकिन जितनी पोस्ट आएगी उससे 10 गुना लोगों ने अभी से पढ़ना शुरू कर दिया है दोस्तों। इसलिए आप भी उनमें से एक है, क्योंकि अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया तो आप भी उनमें से एक है दोस्तों। तो मिनिमम 8 घंटे की जो रणनीति आपके पास होनी चाहिए, और बढ़िया सा जो है इनको जीके में है तो बिल्कुल इनको भी रजिस्टर से एक एक चीज़ों को लिखो आप, क्योंकि जब आप पढ़ते हो ना तो आपका पेन हमेशा चलना चाहिए, ध्यान रखना। रिवीजन करोगे तो भी आपका पेन हमेशा चलता रहना चाहिए। ठीक है ना, मैं जब भी पढ़ता था हमेशा जो चीज़ें सामने होती थी, ठीक है, जब मैं उसको जो चीज़ें याद है उनको छोड़ देता था, जो चीज़ें याद नहीं होती थी तो मैं उनको एक रफ रजिस्टर में लिखता रहता था। ठीक है ना, सारी चीज़ें। तो जब आप पढ़ो तो पढ़ते समय ध्यान रखना आपका पेन हमेशा चलता रहना चाहिए, ध्यान रखना। अगर आप जीके पढ़ रहे हो चाहे लाइब्रेरी साइंस पढ़ रहे हो, आपका पेन लगातार आपका चलना चाहिए। अगर जिसका पेन चलेगा उसको जल्दी याद हो जाएगा दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान रखना, यही रणनीति है, ध्यान रखना। ठीक है ना, कभी मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा। मेरे जो रजिस्टर है राजस्थान जी के, मेरे लिए भी पहली बार टाइम था, मैंने कैसे तैयार किया, एक एक टॉपिक को रजिस्टर में लिखा, और लास्ट में ध्यान रखना जब मैं 45 दिन पहले मुझे पता चल गया कि भाई राजस्थान के अंदर ये एग्ज़ाम है, तो 45 दिन मैंने 14 घंटे का टाइम टेबल बनाया था। 7 घंटे राजस्थान जी के और 7 घंटे लाइब्रेरी साइंस को जो है दिया था। फिर पता चला कि भाई आपका कौन सा पार्ट कमज़ोर है। जो पार्ट कमज़ोर है तो बैठते ही पहले मैं जो कमज़ोर वाला जो पार्ट था उसको मैं पहले पढ़ता था, उसको मैं रिवीजन करता था, उसको मैं इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करता था। तो इसी तरीके से जैसे राजस्थान के अंदर आपके जो 3 रजिस्टर बनेंगे और लाइब्रेरी साइंस में आपके 6 रजिस्टर बनेंगे, तो लास्ट में आपको ये पता चलना शुरू हो जाएगा कि मेरा ज्योग्राफी कमज़ोर है या मेरा हिस्ट्री कमज़ोर है। अगर आपका हिस्ट्री कमज़ोर है तो हिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, आर्ट एंड कल्चर कमज़ोर है तो आर्ट एंड कल्चर का, मतलब आप खुद अपने आप पर एनालिसिस कीजिए कि अब मैंने इतना पढ़ लिया है फिर भी उसके बावजूद मेरा कौन सा पार्ट कमज़ोर है। जो पार्ट कमज़ोर है उसको आप इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कीजिए, तब जाकर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि दोस्तों रिवीजन का सही तरीका कौन सा है। तो रिवीजन का सही तरीका, पहला जो तरीका होता है, सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस को पूरा कर लीजिए, कंप्लीट योर सिलेबस।
तो कंप्लीट योर सिलेबस का मतलब ये होता है, सिलेबस को पूरा करने का मतलब ये है कि आपका जो सिलेबस के अंदर जो प्रत्येक टॉपिक है उसको, प्रत्येक टॉपिक को आपने देख लिया है अच्छी तरीके से, और उसके बारे में जो जो भी आपका जो नोट्स बनते हैं आपने हैंड रिटन नोट्स बना लिया आपने। तो सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब होता है कि आपने रजिस्टर बना लिए है, रजिस्टर प्लस और उसके अंदर आपने नोट्स। तो रजिस्टर भी आप, सिलेबस को कंप्लीट करने का मतलब होता है कि आपने रजिस्टर ले लिए है और उन रजिस्टर में आपने हर एक टॉपिक के आपने नोट्स बना लिए हैं। तो सबसे पहले जो है सिलेबस को कंप्लीट कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आपको कम से कम ध्यान रखना है 3 महीने लगते हैं। कितने महीने लगते हैं दोस्तों? 3 महीने। 3 महीने 8 घंटे का शेड्यूल होता है, तब जाके आपका, ठीक है, डेली का 8 घंटे शेड्यूल होता है, तब जाके दोनों पेपर का 3 महीने में आपका सिलेबस पूरा होगा। तो सबसे पहले सिलेबस को पूरा कीजिए, उसके बाद जब सिलेबस पूरा हो जाएगा तब आपको क्या करना है? रिवीजन करना है, रिवीजन शुरू करना है दोस्तों, ठीक है। अब रिवीजन शुरू करना, तो रिवीजन शुरू करना है आपको टॉपिक बाय, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपके पार्ट 1 में आपका सिलेबस पूरा हो गया, तो आपको रिवीजन शुरू करना, तो रिवीजन में पार्ट 1 में 4 टॉपिक आपको, उस समय आपको अपना रजिस्टर खोलना है और 4 पार्ट आपको रिवीजन करना है अच्छी तरीके से। ILA, ALA, यूनेस्को, इफ्ला, जैसे मान लीजिए 4 टॉपिक है, ILA, ALA, यूनेस्को, इफ्ला, चारों टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़िए, समझिए, ठीक है ना। ये जो मेन रजिस्टर है जहां पर आपने नोट्स बनाए, और उसके नीचे आप एक रफ रजिस्टर भी लिखिए। तो रफ रजिस्टर में जो जो चीजें आपसे याद नहीं हो रही है, समस्या आ रही है याद करने में, उनको आप अपने हाथों से लिखते रहिए। तो रिवीजन में भी आपका पेन हमेशा चलना चाहिए दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात है कि रिवीजन आपको क्या करना, शुरू करना अच्छी तरीके से, और रिवीजन में भी आपका पेन चलना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो जब आपके टॉपिक वाइज आपको क्या करना है दोस्तों? रिवीजन करना है, ठीक है ना। जैसे आपको राजस्थान जीके में रिवीजन करना है आर्ट एंड कल्चर, तो आर्ट एंड कल्चर में 3 या 4 टॉपिक लीजिए, लोक नृत्य, लोकगीत, देवी देवता है, संत संप्रदाय, जो भी टॉपिक है उन टॉपिक को लीजिए, बढ़िया से आराम से पढ़िए, ठीक है। उसके बाद जब रिवीजन शुरू हो गया, तो रिवीजन शुरू होने के बाद अब उसके बाद जैसे 4 टॉपिक पढ़े आपने, तो उसके बाद आपको क्या करना है? टॉपिक वाइज टेस्ट देना। क्या करना दोस्तों? टॉपिक वाइज टेस्ट देना। आपको एक एक टॉपिक का टेस्ट दीजिए, ताकि आपको यह पता चलेगा कि जो आपने रिवीजन किया है आपको कितना याद रहा है। वो तारीखें, फुल फॉर्म जो भी आती है वो तारीखें, तो आपको सबसे पहले टॉपिक वाइज टेस्ट देना है। टॉपिक वाइज खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है? पार्ट वाइज टेस्ट देना, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए पार्ट 1 के अंदर 20 टॉपिक है छोटे मोटे, तो आपने 4 टॉपिक लेके 5 दिन के अंदर पूरा कर लिया, तो 5 दिन के बाद आपको जितने भी पार्ट वाइज टेस्ट मैंने डाल दिए 500 क्वेश्चन, उन 500 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा कि आपने पहले तो आपने रजिस्टर से रिवीजन किया, उसके बाद आपने टॉपिक वाइज टेस्ट दिया, और उसके बाद आपने पार्ट वाइज टेस्ट दिया, तो कम से कम एक सवाल आपके सामने 4 से 5 बार दिमाग में आ गया है। तो पार्ट वाइज टेस्ट दोगे ना, आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो जब पार्ट वाइज टेस्ट हो गया तो उसके बाद हम शुरू करेंगे आपके मॉडल पेपर। मॉडल पेपर इसलिए शुरू करेंगे क्योंकि मॉडल पेपर के अंदर दोस्तों पूरा सिलेबस आ जाता है। जो भी आपका सिलेबस होगा वो पूरा आपका जो मॉडल पेपर के अंदर सिलेबस रहेगा। अब आपको 6 पार्ट का पूरा सिलेबस आपको मॉडल पेपर में मिलेगा, लाइक एग्जाम पैटर्न। जैसा एग्जाम के अंदर सिलेबस है, एग्जाम के अंदर सिलेबस के अंदर जो टॉपिक है उन सारे टॉपिक में से पेपर बनेगा, ध्यान रखना। उसके बाद छठा और लास्ट होता है, वो होता है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। बाजार में मिलते हैं आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स। तो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स है वो अब आपको क्या करना है दोस्तों? सोल्व करना। इससे क्या होगा कि आपने सिलेबस भी पूरा कर लिया, आपने रिवीजन भी शुरू कर दिया, आपने टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे दिया, पार्ट वाइज टेस्ट भी दे दिया, अब लास्ट में आपके पास है मॉडल पेपर भी दे दिया आपने। तो लास्ट में जो है आपको पुराने पेपर आपको सॉल्व करने हैं। इसी तरीके से आपको जो है पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों को फॉलो करना है। ये जो 6 स्टेप होते हैं, जब आप 6 स्टेप को पार कर लोगे ना, यू विल हैव ए गुड कॉन्फिडेंस टू क्रैक द एग्जाम। तब जाकर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आत्मविश्वास दिखेगा कि वास्तव में जो है मैं कंपटीशन फाइट कर सकता हूं दोस्तों, ठीक है ना। इसलिए इस बार राजस्थान वाला जो कंपटीशन है बहुत तगड़ा होने वाला है दोस्तों, क्योंकि मैं देख रहा हूं
बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं जिन्होंने सिलेबस को पूरा कर लिया है, अब वो ये बार बार मुझे यही कह रहे हैं कि सर रिवीजन शुरू करो, तो रिवीजन शुरू करते हैं। वो भी मैं तरीका आपको बताऊंगा कैसे करना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है कि एग्जाम से 30 दिन पहले, जैसे आपको पता चल गया है कि एग्जाम से 30 दिन पहले क्या करना है दोस्तों। तो सबसे पहले एग्जाम से 30 दिन पहले है तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना। एग्जाम से जो पहले है आपको केवल और केवल डेली जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आपको बार बार सॉल्व करना, ठीक है ना। एग्जाम से 30 दिन पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना। तो जो पेपर आप सॉल्व करोगे, तो ऐसा तो नहीं है कि सारे सवाल आपको आते हैं। मान लीजिए राजस्थान जीके का आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, मान लीजिए 2018 का लैब असिस्टेंट का पेपर सॉल्व कर रहे हो राजस्थान जीके का, 50 सवाल आए थे, उसमें से आपको 35 सवाल आते, 15 सवाल नहीं आते। तो ये 15 सवाल आप जो नहीं आते ना उसको नोट डाउन करो, और नोट डाउन करके देखो यार 15 सवाल कौन सा नहीं आता है। फिर पता चलता है कि अरे यार ये 15 सवाल जो मेरे गलत हुए, उसमें से एक सवाल तो ये नदियों का है, एक सवाल ये खनिज का है। तो मैं हमेशा क्या करता था, जब एग्जाम से पहले तो मैं हमेशा पुराने पेपर सॉल्व करता था। मुझे पता चलता था कि ये 10 सवाल मेरे हमेशा 40 सवाल सही होते थे, 10 सवाल गलत होते थे। तो मैं देखता था 10 में 10 सवाल जो गलत होते थे उसमें मेरे सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी में खनिज, ये टॉपिक है, खनिज नामक टॉपिक है, खनिज जो होते हैं सोना चांदी वगैरह, ये टॉपिक जो है, इस टॉपिक से मेरे हमेशा ज़्यादा सवाल गलत होते थे। मुझे पता चल गया था कि भाई ज्योग्राफी के अंदर अपना खनिज वाला टॉपिक कमज़ोर है। तो मैं क्या करता था, वापस जो है खनिज, और 10 दिन अगले दिन जब मैं रिवीजन करने से पहले जो है मैं खनिज वाला टॉपिक पढ़ता था। तो इस तरीके से 4-5 बार जो मैं वो टॉपिक पढ़ता था, फिर वो सवाल बार बार मेरे सामने आते थे। तो जब नेक्स्ट कोई पुराना पेपर देखता था तो वो खनिज वाला जो है सवाल कभी भी गलत नहीं होता था। फिर मैं सब्जेक्ट का पुराना पेपर देखता था तो पता चलता था कि यार मेरे कंप्यूटर में सवाल गलत हो रहा है। तो मैं जब अगले दिन मैं वापस पुराने पेपर सॉल्व करता था तो पता चलता था भाई कंप्यूटर में है, तो कंप्यूटर में उसको वापस देखता था कौन से टॉपिक में से सवाल गलत होता था। इस तरीके से जो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा। तो 2018 वाली भर्ती जो हुई थी, वैकेंसी आई थी 18 में, लेकिन एग्जाम हुआ था 2020, मतलब 2.5 साल बाद एग्जाम हुआ था, और 700 पोस्ट थी, ठीक है ना। और उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेरिट ऊपर गई थी, मेरिट ऊपर जाने का कारण भी आपको पता है, लेकिन उसके बावजूद भी 80% मेरिट गई थी, लेकिन मैंने 85% नंबर लाकर भी इसके अंदर सिलेक्शन प्राप्त किया था दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास जुनून या जज्बा है तो आप जो है एग्जाम चाहे भले 4 महीने में हो, चाहे 6 महीने में हो, चाहे 2.5 साल बाद हो, लेकिन आपकी जो एकाग्रता है वो कभी नहीं टूटनी चाहिए। अगर आपने सपना देखा है लाइब्रेरियन का, तो आपको तैयारी करनी है सिलेबस को पूरा करने के लिए नहीं है, आपको तैयारी करनी है सीधा डायरेक्ट नौकरी के लिए। ये चीज़ आपके दिमाग में आपको बैठानी होगी दोस्तों। तो एग्जाम से पहले आपको पुराने जो पेपर है उन पर आपको क्या करना है दोस्तों, एनालिसिस आपको करना है दोस्तों। ये चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ दोस्तों। तो इस तरीके से जो है ये पुराने पेपर है, और लाइब्रेरी साइंस के पुराने पेपर की जो मेरी ये किताब है, ये किताब है आपके, ये वॉल्यूम 1 है। अभी कौन सी है दोस्तों, वॉल्यूम 1 है, ठीक है ना। तो अभी आपको जो है वॉल्यूम 1 ये किताब है आपको मिल जाएगी, और इस किताब को लेने के लिए वॉल्यूम 1 है, मेरी किताब जो है वॉल्यूम 1 आ चुकी है मार्केट के अंदर, वॉल्यूम 1। इस किताब को लेने के लिए 8949992361 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, हम आपको व्हाट्सअप के माध्यम से लिंक प्रोवाइड करवा देंगे दोस्तों, ठीक है ना, वहाँ से आप ले लीजिए। और वॉल्यूम 2, और जल्द हमारे जो है पुराने पेपर पे जो है वॉल्यूम 2 भी जो है बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी, कमिंग सून है, बहुत जल्द आपको वॉल्यूम 2 आएगी। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने वॉल्यूम 1 को बहुत ज़्यादा पसंद किया, और हमारी वॉल्यूम 1 जो किताब है मेरी, वो कश्मीर से लगाकर जो है अंडमान निकोबार और कन्याकुमारी तक वो भी किताब गई थी। क्योंकि इस किताब की सबसे बड़ी खूबी क्या है दोस्तों, इस किताब की सबसे अच्छी विशेषता ये है कि ये किताब क्या है दोस्तों, बायलिंगुअल है। ये किताब जो है इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर क्वेश्चन और ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और तीसरी बात है, इसके अंदर प्रीवियस ईयर के पेपर है, DSSB के पेपर है, KVS NVS, ठीक है, PSSB राजस्थान सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड है, इसके अंदर दी हुई है।
और जो विद्यार्थी इसमें जो नए हैं, वो नए विद्यार्थियों को कहना चाहता हूँ कि इस बार हमने एक नए न्यू अपडेटेड जो है चीज़ें शुरू की है। हमने इस बार न्यू अपडेटेड कोर्स है, मतलब जो है नया कोर्स अपडेट भी किया है, और हमने तैयारी करने का पैटर्न भी बदला है। ठीक है ना भाई, एक एग्जाम पैटर्न, ठीक है ना, एग्जाम प्रिपरेशन पैटर्न हमने एक नया लाया है आप लोगों के लिए, कि इस बार वास्तव में लाइब्रेरी साइंस के एग्जाम तैयारी का जो पैटर्न है वो पैटर्न क्या होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो हमने इस बार आप सभी विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि इसी पैटर्न से मैंने तैयारी की है, इसलिए मैं आपके साथ ये बात साझा कर रहा हूँ। ठीक है ना दोस्तों, और इस क्लास के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप मेरे से पढ़िए। यूट्यूब पे मेरे भी टॉपिक पढ़ाए हुए हैं, और मैंने भी यूट्यूब पे बहुत सारे टॉपिक पढ़ाई है। आप सबसे पहले ऐप में जाकर भी कुछ डेमो क्लासेस देख लीजिए। ठीक है ना, तो डेमो क्लासेस देखिए, यूट्यूब पर मेरी क्लासेस देखिए, और अन्य टीचर की भी क्लासेस देखिए। जिस टीचर की भाषा पसंद आती है उस टीचर का वहाँ से आप पढ़ के देख लिए। लेकिन जिस तरीके से हमने मेहनत कर रहे हैं वो आप हमारे ऐप के अंदर जब जाओगे तब आपको पता चलेगा। अब हम बात करते हैं कि जिस तरीके से एग्जाम प्रिपरेशन पैटर्न, इस बार हमने एग्जाम की तैयारी करने का जो पैटर्न बदला है, वो पैटर्न क्या बदला है कि हमारे ऐप के अंदर सबसे पहले एक वीडियो है। क्या है दोस्तों, कोई भी एक टॉपिक है, जैसे मान लीजिए टॉपिक आपका आ गया यूनेस्को। ठीक है ना, यूनेस्को जो टॉपिक है उस टॉपिक का वीडियो है। ठीक है ना भाई, उसी वीडियो के नीचे आपको क्या मिलेगा, पीडीएफ मिलेगी। यही टॉपिक है, इसी टॉपिक का जो है यूनेस्को जो टॉपिक है उसका आपको क्या मिलेगा, पीडीएफ। पीडीएफ में सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो कंटेंट है वो कंटेंट क्या होगा दोस्तों, बायलिंगुअल है। बायलिंगुअल का मतलब होता है हिंदी और इंग्लिश। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में नोट्स बनाएंगे और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में नोट्स बनाएंगे, ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। लेकिन एक ध्यान रखना, जो पीडीएफ के अंदर जो कंटेंट है, ठीक है ना, तो ये पीडीएफ जो है कभी भी आपको डाउनलोड नहीं होगी, ध्यान रखना, ऐप के अंदर ही खुलेगी। ऐसा नहीं है कि आप पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। प्रिंट आउट नॉट अलाउड फॉर प्रिंट आउट, ध्यान रखना। ये जो पीडीएफ है तो ये ध्यान रखना है, नॉट अलाउड फॉर प्रिंट। ठीक है ना भाई, तो आपको प्रिंट आउट के लिए कभी भी ये पीडीएफ नहीं मिलेगी, आपको हैंड रिटन नोट्स ही बनाना होगा। क्योंकि जब तक आप अपने हाथों से नहीं लिखोगे तब तक लाइब्रेरी साइंस का जो टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि मैं जब तैयारी कर रहा था हमने अपने हाथों से बहुत सारे रजिस्टर जो है भरे थे। आज भी जो मैं आपको कंटेंट बनाता हूँ, अलग अलग यूनिवर्सिटी की किताबें हमारे पास, तो वहाँ से लाइनें में लेता हूँ तो बिल्कुल अपने हाथों से रजिस्टर में लिखता हूँ, फिर उसको बाद में टाइप करवाता हूँ। क्योंकि पता ही नहीं चलता कहाँ से हमने लिखा, कैसे लिखा, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो आपको वीडियो मिलेगा, वीडियो के नीचे पीडीएफ मिलेगा, और पीडीएफ के नीचे आपको क्या मिलेगा दोस्तों, टेस्ट मिलेगा। और टेस्ट भी आपको ध्यान रखना है टॉपिक वाइज। ठीक है ना, टेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी अभी हमारे ऐप के अंदर रिकॉर्डेड बैच है, तो आप पहले इस चीज़ को फॉलो कीजिए, पीडीएफ से नोट्स बने, वीडियो देखिए और टेस्ट दे दिए, टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, तो करीबन आपको 80% चीज़ें आपको क्लियर दिमाग में बैठेगी। और जैसे ही वैकेंसी आएगी तो आपके डायरेक्ट लाइव एमसीक्यू वीडियो, ठीक है ना, इस हर एक टॉपिक का हम क्या करेंगे, आपके लाइव एमसीक्यू वीडियो है। आपको 12 घंटे पहले पता चल जाएगा कि आज शाम को, या जैसे आज शाम को पता चल जाएगा कि कल शाम को जो है इस टॉपिक का हम लाइव एमसीक्यू वीडियो लेकर आएंगे। तो आप आराम से उसका रिवीजन कर लो, और एक एक वीडियो के अंदर जितना भी टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे पुराने पेपर में आए हो, चाहे नए क्वेश्चन बने हो, या कोई नई चीज़ अपडेट हुई है, तो आपको लाइव एमसीक्यू वीडियो में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एक तो रिवीजन भी हो जाएगा आपका वापस, दूसरा आपका डाउट क्लियर भी हो जाएगा, जो भी आपके मन में है डाउट क्लियर हो जाएगा, और तीसरा सबसे बड़ी बात है, अगर कोई चीज़ अपडेट भी करनी है हमें तो वो अपडेशन भी आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो ये एग्ज़ाम प्रिपरेशन पैटर्न है। तो इससे क्या होगा कि जब आप पीडीएफ से लिखोगे तो आपको 20% क्लियर हो जाएगा, जब आप वीडियो देखोगे तो आपको 40% क्लियर हो जाएगा, जब आप टेस्ट दोगे तो आपको और 20% क्लियर हो जाएगा, और लाइव में आप देखोगे तो और जो बचा हुआ 20%, तो 20 40 और 60 60 और ये, तो इस तरीके से ये जो 4 पैटर्न है, एक, दूसरा पीडीएफ 3 और लाइव क्लास 4, इन चारों पैटर्न को क्लियर करोगे तो आपको लाइब्रेरी साइंस का
जो टॉपिक है वो 100% क्लियर हो जाएगा दोस्तों। यही रणनीति है। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ने कंपटीशन एग्ज़ाम दिए हैं और बहुत सारे रिटन एग्ज़ाम भी मैंने निकाले हैं। ऑल इंडिया एक एक जो पोस्ट थी, एक पोस्ट भी मैंने कई जगह रिटन एग्ज़ाम निकाला। हालांकि इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट्स में किसी कारण वजह से नहीं हुआ। ठीक है, 2018 वाला केवीएस का भी रिटन मैंने दिया, 19 में इंटरव्यू भी दिया दिल्ली में, हालांकि फाइनल में नहीं हो पाया था। जो अच्छा हुआ नहीं हुआ, अगर मान लो उस समय हो जाता तो शायद मैं आज आपके सामने नहीं होता। तो जो मेहनत मैंने की है, जो उस अनुभव, जो संघर्ष मैंने किया है, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको ये चाहता हूँ कि आने वाले 4 और 6 महीने अगर आप तैयारी कर लेते हो तो आपका ये जीवन सफल हो जाएगा। और लाइब्रेरियन जैसी जॉब है, मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ जॉब है। अब मैं लाइब्रेरियन लगा, घर के पास मेरी जॉब है, तो आज मुझे अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। मैं कभी फार्म नहीं भरता हूँ कि मुझे केवीएस का या एनवीएस का या ईएमआरएस का या और भी कोई कंपटीशन एग्जाम का नहीं। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विथ माई जॉब। मैं अपने जॉब से सेटिस्फाइड हूँ। और दूसरी बात है कि आप लोगों को इतना प्रेम और स्नेह मिला है कि आज पूरे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा व्यूज़ ऑनलाइन स्कूल इंडिया में देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा लाइक हमें मिलता है, और सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा जो जो है क्या कहते हैं सब्सक्राइबर भी हमारे हैं। इसलिए आप सभी का दिल से, मन से धन्यवाद है। इसी तरीके से आप मुझे प्रेम और स्नेह देते रहिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको मैं दूं, और आपको कंटेंट की एक ऐसी थाली दूं, केवल आपको सिर्फ उस कंटेंट को खाना है और जो है लाइब्रेरियन बनना है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इसी तरीके से चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक पॉजिटिव कमेंट जरूर दीजिए दोस्तों। इस क्लास को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके की और क्लास देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करें। जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, उन टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और हमारे OSI फैमिली से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में और अच्छी से अच्छी क्लास आपको मिल सके।